वो वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं। हम अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है और उसको भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं। वो अपने बचने के लिए अपना रूप बदल रहा है, वो बहुरूपिया हो गया। उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जब से कोरोना का जीव कह के ऊपर दया किए हैं ना, तब से बीजेपी वाले वर्मा जी की दुल्हन दोबारा मोहल्ले में पंचौरा करने निकले लगी है। नहीं तो पूरा मोहल्ला ऑक्सीजन, अस्पताल बेड, शमशान और वैक्सीन के लिए तड़प रहा था। बीजेपी वाले वर्मा जी और उनकी दुल्हन दोनों अंडरग्राउंड हो गए थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत कहे हैं कि कोरोना एक जीव है और बाकी लोगों की तरह उनका भी जिए का अधिकार है, लेकिन हम खुद का बहुत बुद्धिमान समझते हैं और इहे खातिर उनका मारने की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए वो बेचारा वायरस आत्मरक्षा मतलब अपनी खुद का बचाए की खातिर रोज रोज रूप बदले ले रहा है। बेचारा भारत में डरा डरा घूम रहा है। चिंटू की मम्मी कहे लगी कि हमरा मुंह ना खुलवाओ, रूप तो बीजेपी वाले वर्मा जी के बड़े साहब भी खूब बदल लिए थे। दिल्ली से बिहार, फिर बंगाल से सिक्किम, फिर नागालैंड, पंजाब, न जाने देश कितने स्ट्रेन देख चुका है। हम कहे चिंटू की मम्मी ऐसा ना बोलो, कहीं कोई सुन लेगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। चिंटू की मम्मी भरे बैठी थी, कहे लगी कि ये कोरोना में बीजेपी वाले वर्मा जी के साहब ने बहुत नाक कटा दी है। उन्हीं ने और उनके छोटे साहब ने मिलकर कोरोना फैलाया है। खरी खरी कहते हैं बीजेपी वाले वर्मा जी की दुल्हन पिछले 1 महीने में घर में छिपकर बैठी थी। कांग्रेस वाला श्रीनिवास न होता तो घर में भूखे मर जाते। इनके तमाम नेतन खातिर बेचारा पूरे कोरोना भर सिलेंडर लाद लाद कर मोहल्ले मोहल्ले घूमा है। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना का जीव बता दिए हैं तो जीवों पर दया करो वाला संदेश लेकर बाहर निकल आई हैं। हम कहे चिंटू की मम्मी अगर कोरोना का देश में इतना सताया जाएगा, बेचारे पर 24 घंटा सैनिटाइजर छिड़का जाएगा, तो अपने बचावे का खातिर कुछ तो करेगा ना। और सही बात है, ये मैं गलत का कहे त्रिवेंद्र, कोरोना भी एक जीव है, उसका भी जीने का अधिकार है। जितने बुद्धिजीवी नाक मुंह सिकोड़ रहे हैं ना, उना मानत है तो भारत का संविधान उठाकर देख ले, उमा भी सभी जीवों को जीने का अधिकार दिया गया है। कानून के हिसाब से भी कोरोना को हत्यारा कहने वाले कहीं मुंह नहीं दिखा पाएंगे। कोरोना भोजन की तलाश में इंसान के शरीर में घुसत होगा, वो कौन सा इंसान की हत्या करे खातिर इंसान के गुर्दे में फेफड़े में घुसत जात होगा। वो बेचारे का भी पापी पेट का सवाल हुई है। बताओ, हर आदमी सैनिटाइजर लिए घूम रहा है, वो के पीछे पड़ा है। वो कोरोना अपने बीवी बच्चन का कैसे पालता होगा। खैर, और तुम सब यूं तो छोड़ो, एक बात बताओ, तुम मूली उखाड़ कर खात हो ना? कल को मूली वैक्सीन लेकर अगर खेत में बैठने लगी तो तुम क्या खाओगे? बताओ। कल को धान, गेहूं, मूंगफली, गाय, मुर्गी, अंडा ये भारत बायोटेक से वैक्सीन मंगाकर खड़ी हो जाए तो इंसान क्या खाएगा बताओ? तो कोरोना एक जीव है, वो अगर फेफड़ा सेवन कर रहा है तो इंसान को इतना बुरा काहे लग रहा है? इंसान किसी और को खाता है और कोरोना इंसान को खा जाता है, हिसाब बराबर। इसीलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कह ही रहे हैं, जियो और जीने दो, कोरोना भी एक जीव है, उके भी जीने का अधिकार है। चिंटू की मम्मी कहे लगी कि अगर बीजेपी वाले वर्मा जी को और त्रिवेंद्र को कोरोना वायरस पर इतनी दया आ रही है तो अपने साहब जी के सेंट्रल बिस्टा में 1 BHK फ्लैट दिला देना। त्रिवेंद्र को कोरोना जीव के पेट की इतनी चिंता है तो उसके रहने की भी चिंता करनी चाहिए। हम कहे बहनी, तुम ना ही बोलत हो तो ना ही बोलत हो, लेकिन जब बोलत हो तो बीजेपी वाले वर्मा जी की दुल्हन का लाजवाब कर दे दो। हम कहे बर्माएं कोरोना में कांग्रेसी देश के लोगों की खूब मदद कर रहे हैं। अरे देश तो सोनू सूद को अगला प्रधानमंत्री देखा लगा है। वर्मा जी का जगाओ, मुंह पर पानी की छींटे मीटे डालो, चलते हैं। कोरोना पर हमारे मोहल्ले में पंचौरे पर बैन है, कोई एक दूसरे के घर में नहीं जा रहा है।
इसीलिए आप लोग जहां से भी पंचौरा देख रहे हो वहीं से फॉलो कर डालो, सब्सक्राइब कर डालो। चलते हैं। और हाँ, लॉकडाउन में हम सब ने एक नया चैनल बनाया है प्रज्ञा का पन्ना, उसका भी सब्सक्राइब कर डालो। और हाँ, हमको ट्विटर पर जरूर फॉलो कर डालो। हमारा नाम है @प्रज्ञा लाइव। ट्विटर पर फॉलो करके हमसे सीधे बात करो। अब चलते हैं। जय राम जी की।